अगर आपको इस गाने के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। शान की बात सुन अर्पिता सोचते हुए कहती है, आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है। काहे कि हमें सिर्फ आप पर भरोसा है। जब तक आप है कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, ना ही हमारे मन के अर्पिता ने ना ही हमारे मान के साथ, ना ही हमारे स्वाभिमान के साथ। अर्पिता ने गर्दन उठाकर कहा, वापस से अपना सिर उसकी पीठ पर टिका देती है। उसकी बात सुनसान कहते हैं, बस इसी तरह बेफिक्र रहा करो, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। कुछ ही देर में रूम का रास्ता आ जाता है तो अर्पिता अपने आप को संयत कर चौराहे पर ही उतर जाती है। वहां से शान और अर्पिता दोनों पैदल बातें करते हुए चले जाते हैं। रूम पर आ अर्पिता श्रुति के साथ मिल पैकिंग कर लेती है। सबकी सुबह की ट्रेन होती है, इसलिए सारे कार्य अभी के अभी करने होते हैं। पैकिंग करते कराते खाना बनाते हुए रात के 12 बज जाते हैं। तब कहीं जाकर सभी फ्री हो पाते हैं। परमजीवी, किरण, राधिका और स्नेहा सभी को घर ड्रॉप कर आ चुके होते हैं। चूंकि दोनों के विवाह के दिन निकट आ रहे होते हैं तो राधु, स्नेहा, परम और किरण सबने मिलकर साथ ही पूरी शॉपिंग की होती है। कल सभी को एक साथ ही घर भी जाना होता है। फ्री होकर अर्पिता और शान हमेशा की तरह कुछ लम्हे चांदनी रात में बिताने के उद्देश्य से छत पर उचित दूरी बनाकर बैठे हुए होते हैं। साथ ही बातचीत भी करते जा रहे हैं। शान, तो पूरी पैकिंग हो गई तुम्हारी? अर्पिता, जी। शान, गुड, और आज तो सैलरी भी मिल गई तुम्हारी? अर्पिता, जी, और इस महीने का पूरा किराया और इस दिन का शॉपिंग लिस्ट के साथ पूरा अमाउंट उनके आपके पर्स में रख दिया है। देख लिया ना आपने? शान, देख लिया, तभी समझ गया। मेरे पर्स को तुम्हारे अलावा कोई भर भी नहीं सकता। बाकी सब तो खाली करना जानते हैं। अर्पिता, कोई नहीं, क्या हुआ, सोच में पड़ जाती है तो शान उसके कहते हैं, बस भी करो अर्पू, कितना सोचोगी इस बारे में, किसने क्या करना है? मैं और श्रुति है ना, दोनों देख लेंगे। फिलहाल तो तुम बस साथ चल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा, और दोनों नीचे चले आते हैं, जहाँ अपने अपने कमरों में जाकर नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सभी अपना सामान ले प्लेटफॉर्म पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ प्रेम, राधिका, स्नेहा, सुमित, चित्रा और त्रिशा भी होते हैं। त्रिशा शान को देख तुरंत ही उसके पास चली आती है। प्रशांत भी मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा कहते हैं, कैसी है मेरी लिटिल एंजल? हम तो अच्छे हैं चाचू, नन्ही सी त्रिशा इस अंदाज में कहा जिसे देख प्रशांत और त्रिशा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका और स्नेहा दोनों अर्पिता को देख प्रशांत की ओर देख इशारे से पूछती है, कौन है? तो प्रशांत धीमे से कहते हैं, ये श्रुति की दोस्त, श्रुति जीत कर इसे अपने साथ लेकर आई है। क्या? लेकिन इतने पहले हमारा मतलब इनके घर पर किसी को कोई परेशानी नहीं है? परेशानी होगी कैसे, ये सात्विक ही तो है फैमिली और अपनी। श्रुति का तो जानती ही हो कितनी जिद्दी है, और सात्विक ठहरा दोस्त तो उसने भी ज्यादा ना नुकुर नहीं किया। कहते हुए शान एक बार फिर श्रुति की और अर्पिता की ओर देखते हैं, जो उनकी ओर ही देखते हुए ही खड़ी होती है। लेकिन अर्पिता के सिर पर घूंघट होता है, जिसके अंदर वो सोचती है, ये प्रेम जो भी करा ले वो कम ही है। आपकी खुशी के लिए झूठ भी सिर माथे शान, अब प्रेम किया है तो निभाना भी पड़ेगा। बाकी अब बस यही दुआ है ठाकुर जी से कि जल्दी कुछ ऐसा कर दे कि जिससे हम झूठ के आवरण को जल्दी उतार सके। हमारी फैमिली से झूठ हमें भार स्वरूप ही की प्रतीत हो रहा है शान। राधिका, वो तो ठीक है, लेकिन ये घूंघट में क्यों है? बस उस दिन भी थी, लेकिन शिष्टाचार के कारण पूछा नहीं। अब आप ही बता दीजिए, ऐसा क्यों? प्रशांत, ये सीक्रेट है, वादा करो आप इसे कहीं और नहीं पहुंचने देगी तो बताऊं मैं आपको। राधिका, ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमने वादा लिया जा रहा? प्रशांत, अभी तक मैंने जो भी कहा वह झूठ था। सच ये है कि ये किरण की मासी की बेटी है अर्पिता। क्या? प्रशांत की बात सुन सभी हैरान हो गए। एक साथ कहते हैं, अर्पिता? जी, ये अर्पिता है। उस दिन जब एक शो के सिलसिले में कानपुर गया था, तब ये मुझे वही कानपुर स्टेशन पर मिली थी
बहुत परेशान थी। चूंकि मैं इसे पहले से जानता था श्रुति के दोस्त के तौर पर, तो मैं उसे अपने रूम पर ले आया और श्रुति ने इसे अपने पास रुकने के लिए मना लिया। उस दिन भी हमने झूठ बोला और आज भी बोलना पड़ा तो सोचा अपनों से बार बार झूठ बोलना भी ठीक नहीं, इसीलिए सच बता दिया कि ये कौन और हमारे साथ क्यों है। राधिका तो ये छिपते हुए श्रुति के साथ रह रही थी और इसका कारण भी हम समझ गए। ये झूठ भी किसी से भले के लिए था, तो इसे इग्नोर किया भाई। आगे जैसा चाहे वैसा ही होगा। राधु ने कहा तो अर्पिता राधिका के पास आ बोली, जैसा आपके बारे में सुना वैसा ही पाया। हर किसी की परेशानी यूं चुटकियों में समझना आप ही कर सकती है। और किसने बोला ये सब? परम जी ने ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्पिता बोली, जी सही समझा आपने। राधिका, हमें पता था यही होंगे, क्योंकि प्रशांत तो किसी की तारीफ करने से रहे और श्रुति तो बस पढ़ाई और स्वयं की तारीफ के रत रहती है। बच्चे प्रेम जी के छोटे वही ये कर सकते हैं। राधिका ने परम की ओर देखते हुए कहा। तो परम बोले, हाँ तो अब यह आप लोग तारीफ के लायक तो करूँगा ही ना। ये सभी बातों में रमे होते हैं कि ट्रेन आ जाती है। सभी अपने रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। प्रेम, राधिका, सुमित, स्नेहा, प्रशांत, अर्पिता, श्रुति, परम ये सब आमने सामने वाली सीट पर जाकर बैठते हैं। आर्य और त्रिशा दोनों ही खिड़की के पास बैठते हैं। आर्य राधिका के पास तो त्रिशा अर्पिता के पास आ बैठते हैं। प्रेम कुछ स्नैक्स और तीखी मीठी दोनों ही चीजें लाकर राधु को कैरी बैग में रख देते हैं। बोतल बाहरी आर्य के पीछे कोने में रख देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। गाड़ी चलने लगती है तो परम और श्रुति सबसे ऊपर सीट पर चढ़ जाते हैं। चित्रा उठकर सामने खिड़की वाली सीट पर बैठ जाती है। उसे अकेला देख स्नेहा सुमित से कह उसके पास चली आती है। सुमित उठकर प्रशांत के पास बैठ जाते हैं। सीट खाली देख प्रेम राधिका से कहते हैं, राधु सीट खाली है, चाहो तो लेटकर भी ट्रेवल कर सकती हो। यह सुन राधिका प्रेम की ओर देख मुस्कुराती हुई कहती है, प्रेम जी आराम हम अवश्य करेंगे, लेकिन सीट पर सर रखकर नहीं, हमारी परमानेंट जगह यानी आपके कंधे पर सर रखकर। आप जानते हैं ना, तभी हमें अच्छे से नींद आएगी। जानता हूँ, प्रेम ने कहा। तो राधिका अपनी शॉल ठीक करते हुए प्रेम के कंधे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है एवं अपने एक हाथ से प्रेम के हाथ पकड़ लेती है। वहीं प्रेम भी उसके सर पर अपना सर टिका सामने खिड़की की ओर देखने लगते हैं। अर्पिता और प्रशांत दोनों प्रेम और राधु के इस स्वीट मूवमेंट को देख मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो प्रशांत थोड़े से अर्पिता को कानों के पास आ उससे कहते हैं, ये तो सिर्फ एक झलक है, इन दोनों के प्रेम तो बहुत गहरा है। अर्पिता, वह हम महसूस कर ही रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, स्टेशन पर क्या किया आपने, क्यों तंग किया हमें? सान अनजान बनते हुए, मैंने कब किया भला? अर्पिता, जब सबको सच ही बताना था तो तंग क्यों कर रहे थे हमें? क्यों ऐसे ही रहना घूंघट में, बोलो बताओ हमें। सान मुस्कुराते हुए, अच्छा वो तो बस मन किया थोड़ा शरारत करने को तो कर ली। अर्पिता फुसफुसाते हुए, आपकी शरारत है ठाकुर जी, यहाँ तो सोच कर ही हलकान हुआ जा रहा था। और एक ये है शरारत कर रहे थे हमारे साथ। ये सुन प्रशांत जी कहते हैं, क्यों सच्ची इतनी तुम मना किया था न मैंने, फिर भी अब मेरी तो आदत है तंग करने की, तो मेरा हक भी, इसके लिए मना नहीं कर सकती तुम। ये तो बात है, अर्पिता ने कहा और बाहर खिड़की की ओर देख मुस्कुराने लगती है। वहीं कोई और भी जो इन दोनों का नोकझोंक देख मुस्कुरा रहा है। और सान की इस नोकझोंक वाले पलों को प्रेम जी देख देख रहे होते हैं। मन ही मन कहते हैं, तो खिचड़ी की खुशबू यहाँ से आ रही है। वही मैं तब से सोचे जा रहा था कि ये दोस्त तो श्रुति की है, लेकिन उससे ज्यादा चीजों प्रशांत की लग रही है। खैर देखते हैं इस खिचड़ी की खुशबू कितनी देर तक रुक पाती है। सोचते हुए वो मुस्कुराते हैं और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगते हैं। त्रिशा सान के पास आ जाती है और उससे कहती है, चाचू ये तो वही स्वीट दीदी है ना जो मॉल में मिली थी। त्रिशा की बात सुन सान कहते हैं, हाँ एंजल ये वही है, और अब से ये आपकी नई दोस्त। नहीं ओके, आज से
हमारी नई दोस्त, कहते हुए वो अर्पिता के पास चली आती है तो अर्पिता उसे गोद में बैठाते हुए बातें करने लगती है। कुछ देर रेस्ट के बाद सभी उठकर बैठ जाते हैं। सुमित प्रशांत की ओर कुछ इशारा करते हुए तो वो मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाते हैं और उस पर ट्रेन की कैंटीन से कुछ कप चाय ऑर्डर कर देते हैं। चित्रा, श्रुति, परम, सुमित, स्नेहा सभी एक ही जगह आकर बैठ जाते हैं। आसपास हलचल महसूस कर प्रेम अपनी आंखें खोल देते हैं और सबको मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखता पाकर वह तुरंत राधु की शॉल उसके चेहरे पर डाल देते हैं। कार्तिक हो कहते हैं, ऐसा क्या देख रहे हो? सब लोग अब बीबी मेरी, मैं जैसे चाहूं बिहेव करूं? प्रेम की बात सुन सुमित हंसते हुए कहते हैं, भाई तो हमने कहाँ कुछ बोला, तुम तो यूं ही सफाई देने पर उतर आए ना जीजू, आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने तो साफ साफ अपनी बात कही है, लेकिन अब आपके मन में साफ सफाई की बातें चल रही है तो इसमें प्रेम जी की क्या गलती? वो कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी जैसी सोच होती है उसे सब वैसा ही दिखाई देता है। राधिका ने कहा तो सुमित के साथ साथ बाकी सब हैरानी से राधु की ओर देखने लगते हैं, जो अब शॉल में मुंह ढके ही आराम कर रही होती है। सुमित, मतलब साली साहिबा आप जग रही है? प्रेम, तो क्या भाई, आपने उसे नींद से समझने की गलती कर दी थी क्या? सुमित हंसते हुए, हाँ प्रेम, क्योंकि इनके रहते तुमसे मस्ती मजाक करना महंगा पड़ता है। न जाने कहाँ से जवाब ढूंढ कर लाती है, उसे तो स्नेहा ही सही तरह से पेश आती है। प्रेम, अब तो मेरी भाभी जो ठहरी तो हमारा अलग लगाव आ जाता है भाई। स्नेहा, अरे वो मुझे बीच में ले आए क्यों? दोनों क्यों? तुम दोनों भाइयों का मसला तुम दोनों सुलझो, हम बहनों को क्यों बीच में लाते हो? राधु, फिर तो सॉरी जीजू, आप दोनों की सुलझो, हम भी दी की तरह अभी आप दोनों की बातों से दूर ही रहेंगे। यह हुई ना बात साली साहिबा, सुमित ने कहा तो प्रेम मुस्कुराते हुए राधु से कहते हैं, ठीक है ठीक है, आर्या और त्रिशा दोनों सो चुकी है तो सभी बड़े आराम से बातचीत करते हुए सफर कर रहे हैं। कुछ देर बाद प्रेम जी पानी की बोतल उठा गुनगुना पानी राधु की ओर बढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रेम जी, कहते हुए राधिका गिलास का पूरा पानी फिनिश कर गिलास वापस रखती है तो अर्पिता थोड़ा सा हैरान हो जाती है और प्रशांत के पास आते हुए होले से कहती है, तो ये राज है आपके बिन बोले बात समझने का, विरासत में मिला है ये गुण आपको? जिसे सुन प्रशांत कहते हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो, इस घर में सभी अपनी अपनी पत्नियों से हृदय से प्रेम करते हैं, जिसकी झलक तुम्हें हर रिश्तों में दिखेगी, उसी का यह परिणाम है, समझी कि नहीं? समझ गए सान, अर्पिता ने कहा। कोहरा हट धूप निकल आती है तो वह तुरंत ही अपने पैरों से पहने स्लीपर के नीचे से मोजे उतारकर बैग की आगे पॉकेट में रख देती है। वही प्रेम और राधिका के प्रेम को देख चित्रा को अभी का याद आ जाती है। उसकी प्रेगनेंसी के समय अभी भी उसका ऐसे ही ख्याल रखता था। वो उन सबके बीच से उठकर वापस से खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ खिड़की की ओर मुंह कर लेती है। अर्पिता सबकी ओर ध्यान दे सब कुछ समझने की कोशिश करती है। सान वहां से उठकर चित्रा के पास जाकर बैठते हैं और उससे कहते हैं, किसी की यादों से सहजना बुरी नहीं है, बुरा है उन यादों में डूबकर खुद को तकलीफ देना जो इस समय आप कर रही हैं। प्रशांत की बात सुन चित्रा कहती है, तकलीफ नहीं प्रशांत जी, बस पल दो पल के लिए मन से भरा हुआ गुबार निकाल लेते हैं। प्रशांत, निकल गया ना गुबार तो अब वापस सबके साथ बैठो, एंजॉय करो, तभी खुश रह पाओगी आप। ठीक है। चित्रा वापस से सबके पास आ बैठती है तो सान हल्का सा मुस्कुराते हुए वही बैठ एकटक अर्पिता को देखने लगते हैं। अर्पिता भी बीच बीच में चुपके चुपके उन्हें देख लेती है। उसके देखने पर प्रशांत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अर्पिता शर्म से लज्जा हो जाती है। कुछ ही देर में सभी वांदा स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पहुंच सभी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। परम अर्पिता के पास जाकर चुपके से कहते हैं, हमारा वांदा में आपका स्वागत है छोटी भाभी। ये सुन अर्पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से कहती है, थैंक यू परम जी। सान अर्पिता से कुछ कदमों से दूरी बनाकर चलते हैं और सोचते हैं, यहाँ तो मुझे इतनी ही दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा दोस्त ही मेरा शत्रु बन जाए।
सान बेटा, शुरू हो गई तेरी मुश्किलें। प्रेम राधिका को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वहीं श्रुति परम मस्ती करते हुए बढ़ रहा है। परम 2 ऑटो बुक करते हैं, जिसमें एक में राधिका, प्रेम, चित्रा, त्रिशा और परम चले जाते हैं। वहीं दूसरी ऑटो में सान, अर्पिता, श्रुति, स्नेहा, सुमित और आर्य सभी घर के लिए निकल जाते हैं। सभी कुछ ही देर में घर पहुंचते हैं। ऑटो रुकता है और अर्पिता तथा सान दोनों बढ़ी हुई धड़कनों के साथ ऑटो से उतरते हैं। वहीं बाकी सभी मुस्कुराते हुए घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि विवाह का घर है तो घर का साफ सफाई के साथ लिपाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है। जीजी, ये लाल रंग घोल लिया है, मैंने इन्हें बगीचे में ले जाकर गमले और बाउंड्री कलर करने के लिए कारीगरों को दे आती हूँ। बच्चे पहुँचते ही वाले होंगे, शोभा ने आवाज देते हुए कमला से कहा और रंगों की बाल्टी उठा दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। बस जल्दी ही इसे रख आती है। बच्चे किसी समय पहुँचते ही होंगे। कितने दिनों बाद सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। बड़े दिनों बाद ये दिन आए हैं जब सभी बच्चे एक साथ घर पर इकट्ठे हो जाएंगे। पूरा परिवार भरा हुआ होगा, सोचते हुए वो खुशी खुशी आगे बढ़ती है, लेकिन आगे पड़े रंग पर ध्यान नहीं देती, जिस कारण शोभा जी का पैर फिसल जाता है और बाल्टी उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वहीं दरवाजे की दूसरी ओर से आ रहे प्रेम, प्रशांत और अर्पिता ये देखते हैं। जिससे पहले कि वो कोई कुछ कर पाता, अर्पिता अपनी स्लीपर उतार फुर्ती से आगे बढ़ती है और शोभा जी को थाम लेती है। अर्पिता, आप ठीक है? शोभा अपनी नजरें उठा देखती है तो अर्पिता को देख मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम अर्पिता हो ना? शोभा ने पूछा। जी आंटी, हम अर्पिता, किरण की बहन, अर्पिता ने कहा। बाकी सभी भी अंदर आ रहे होते हैं। प्रेम की नजर पर्स पर फैले हुए पानी पर पड़ती है। राधु रुको, प्रेम जी ने आगे कदम बढ़ाती हुई राधिका को कहा। प्रेम की आवाज सुन राधु ने बढ़ते कदम रोक लिए और मुड़कर प्रेम की ओर देखती है तो प्रेम उससे सामने नीचे की ओर देखने का इशारा करते हैं। राधिका मुड़कर सामने की ओर देखती है जहां फर्श पर जगह जगह रंग बिखरा पड़ा होता है। शोभा खड़ी होती है और तुरंत सधे कदमों से पानी वाइप करने के लिए वाइपर देखती है। अर्पिता सामने देखती है तो सारा मंजरा समझकर दरवाजे से इतर रखे वाइपर की उठा फर्श को फैला पानी वाइप कर देती है और वाइपर वहीं एक तरफ रख सान के पास जा खड़ी हो जाती है। शोभा मन ही मन कहती है, समझदारी भी है और कार्य करने की झिझक बिल्कुल नहीं है। प्रेम, राधिका के साथ सभी सदस्य घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबके साथ अर्पिता और प्रशांत भी अंदर चले आते हैं। सभी सोफे पर जाकर बैठते हैं। शीला की नजर जब अर्पिता और प्रशांत पर पड़ती है तो वह प्रशांत की हाथ की ओर इशारा करती है। प्रशांत अपने हाथ को देखते हैं तो झटपट अर्पिता के दुपट्टे का उलझा हुआ सिरा हटा देते हैं। अर्पिता भी ये देख मन ही मन कहती है, हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा, न जाने कौन क्या समझ ले हमें। परम जी ने तो बताया था कि सान की माँ बस थोड़ी अलग है इस घर में, बाकी सब बहुत स्वीट है और शांत है। वो वहां से हटकर सोफे पर बैठी श्रुति के पास जा खड़ी हो जाती है। आवाजें सुनकर कमला तथा शीला कमरे से निकलकर आती है। कमला की नजर घर के द्वार से आती हुई लाल रंग की कदमों के निशान पर पड़ती है। वह शोभा के पास बैठकर धीमे से पूछती है, शोभा, आज सफाई वाला नहीं आया क्या? शोभा, आया था जीजी और सफाई कर चला भी गया। अब से मैंने ही उसे शाम को आने के लिए भी बोल दिया है। ओके, वो दरवाजे से अंदर आने की किसी के पदचिन्ह बने हैं तो इसीलिए मैंने पूछा। शोभा अपनी गर्दन थोड़ा पीछे कर उधर नजरें घुमाती और सारी बात समझकर धीमे से बुदबुदाती है, लगता है इस घर की एक और बहू बेटे का गृह प्रवेश हो गया। कमला, क्या? शोभा कुछ सुनाई नहीं दिया और शीला की ओर देखती है जो चकित नजरों से उसकी ओर ही देखे जा रही है। ये देख वो शीला से कहती है, अरे बैठो शीला, खड़ी क्यों हो? कमला की बात सुन शीला मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ जीजी बैठती हूँ, वो मैं बच्चों को देख रही थी। राधिका, प्रेम, परम, प्रशांत, सुमित सभी उठकर तीनों के चरण स्पर्श करते हैं तो वही चित्रा, त्रिशा, अर्पिता, श्रुति हाथ जोड़ नमस्ते करती है। अर्पिता को देख शीला प्रशांत की ओर देखती है और पूछती है, ये कौन है? प्रशांत की दोस्त है शीला, उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती है।
इसे शादी में बुला लाइए, शोभा ने कहा तो बाकी सब हैरानी से शोभा की ओर देखते हैं, जिसे देख शोभा चुपके से होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा कर देती है। शोभा का इशारा देख सभी उनकी ओर देखना छोड़ फिर से हंसी मजाक में लग जाते हैं। शोभा कमला से, जीजी हम लोग चलते हैं, रसोई में चाय नाश्ता तैयार करते हैं, बच्चे थके हुए आए हैं, एक कप चाय मिल जाएगी तो सभी की थकान दूर हो जाएगी। कमला ठीक है चलो, कह वो दोनों उठती है। तब तक स्नेहा बोली, आप लोग बैठिए मैं देखती हूँ, जाकर बस 5 मिनट में अभी आई, कह वो अपने कमरे में चली जाती है। तो तुम मेरे साथ प्रशांत भाई के कमरे में चलो, क्योंकि अब से 7-8 दिन तक हमें हमारा राज होगा। श्रुति ने खड़े होते हुए अर्पिता से कहा तो अर्पिता बोली, वो तो ठीक है, लेकिन फिर प्रशांत जी कहाँ रुकेंगे, 7-8 दिन तो काफी होते हैं। शीला एक काम करिए, आप दोनों ऊपर फ्लोर पर जो कमरे खाली है उनमें से एक शिफ्ट हो जाइए, बाकी दूसरा रूम में चित्रा और त्रिशा एक साथ रुक जाएंगी। क्यों जीजी, सही कहा ना मैंने, कहते हुए शीला ने शोभा और कमला जी की ओर देखा। शीला हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी की बात नहीं है, आखिर अब तो धूप लेने के दिन आ गए हैं। कहते हुए शोभा ने एक नजर प्रशांत की ओर देखा, जो शोभा की बात सुन होले से मुस्कुराने लगता है। अर्पिता को ऊपर ले जाती है तो शान, परम, प्रेम, राधिका, सुमित सभी अपने अपने कमरों में पहुंच चेंज कर वापस बाहर चले आते हैं। श्रुति कमरे में रुक जाती है और अर्पिता नीचे सबके पास चली आती है। कुछ ही देर में स्नेहा चाय के साथ हल्का नाश्ता लेकर रसोई से निकलती है हुई दिखती है। उसके पीछे ही चित्रा भी अपने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े बाहर नजर आती है। दोनों चाय ला टेबल पर रख देते हैं। राधु को सर्व करता देख अर्पिता उसके पास आके कहती है, दी आप बस रेस्ट कीजिए, हम कर लेंगे, कहते हुए वो सबको सर्व कर देती है। राधु अच्छा लगा आपसे हमें दी क्या संबोधित किया। अर्पिता न जाने क्यों हमें ऐसा लगा कि आपको भाभी नहीं दी कहना ज्यादा चाहिए, जो लगा वही बोल दिया। पिता की बात सुन राधिका ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाकर उसकी बात को सहमति प्रदान की। चाय नाश्ते पर बातों की सिलसिला चल पड़ा और एक दूसरे का हालचाल पूछे। चाय खत्म हुई तो अर्पिता ने सबके कप उठाए और ट्रे में रख रसोई की ओर चल दी। चलते हुए उसके कदम ठिठके और कुछ सोचकर उसने मुड़कर पीछे देखा, जहाँ शोभा, कमला और शीला के साथ बाकी सभी उसे ही देख रहे थे। थोड़ा अजीब महसूस होने पर अर्पिता बोली, वह हमें कुछ न कुछ करते रहने का आदत है, कहते हुए उसने शोभा की ओर देखा और हल्के हाथों से रसोई की ओर जाने का इशारा किया, जिसे समझ शोभा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वह चेहरे पर मुस्कान रख मुड़कर आगे चली जाती है। अर्पिता के जाने के बाद शोभा राधिका से बोली, राधु आदतों से लगा तो तुम्हारी कॉपी रही है, जब स्वभाव देखते हैं कितना मिलता जुलता है, क्योंकि ऐसा सुना है कि जहाँ में हुबहू एक समान स्वभाव वाले व्यक्ति बड़े ही दुर्लभ है। माँ बिल्कुल देख लीजिएगा, अभी तो ये यही रहने वाली है। शोभा हाँ सो तो है, अभी सब लोग जाकर कमरों में रेस्ट कर ले, सेकेंड फ्लोर पूरा क्लीन हो चुका है, अब नीचे से सफाई का नंबर लगेगा तो कमरे से निकलना नहीं, कमरे पहले ही साफ करवा दिए थे, ठीक है। राधिका ने कहा और सभी वहां से अंदर चले जाते हैं। प्रशांत आप मेरे साथ चलकर कुछ देर बैठिए, पिछली बार भी यूं बिन बताए बात किए चले गए थे, शीला ने प्रशांत से कहा, जिसे सुन प्रशांत बोले, मर गए, आज तो माँ शुरू हो जानी है और आज तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। को खोया देख शीला कहती है, कहाँ खो गए। कहीं नहीं माँ, आप चलो मैं अभी आया, बस 2 मिनट माँ, प्रशांत ने कहा और अब वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। प्रशांत भाई के चेहरे का एक्सप्रेशन देख परम मन ही मन कहते हैं, चाची का मनाना मतलब जग जीतने जैसा है, कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा भाई और छोटी भाभी के लिए। शोभा शीला का बिहेव देखती है तो समझ जाती है कि उसे प्रशांत से क्या बात करनी है। शीला वहां से उठकर अंदर चली आती है। उसके जाने के बाद शोभा गहरी सांस ले कमला से कहती है, माफ कीजिएगा जीजी, उस समय मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकी। दरअसल बात यह है कि वो कदमों का निशान अर्पिता के थे और अर्पिता हमारे प्रशांत की पसंद है और प्रेम करता है वो उससे। ओह, तभी तुम शीला की वजह से चुप हो गई थी, लेकिन अर्पिता उसके मन में क्या तुम्हें
पता है? कमला ने पूछा तो शोभा मुस्कुराते हुए बोली, अब पता करना भी क्या है, उसकी आंखों में दिखता है सब। और आज हुआ उसका गृह प्रवेश। इस रिश्ते पर ठाकुर जी का कृपा को दर्शा रहा है। हमें सब अपनी तरफ से एक कोशिश करनी होगी जिससे कि अर्पिता शीला का मन जीत सके। कमला, अब जब तुम्हारी पारखी नजरों ने अर्पिता को स्वीकार किया है तो कुछ तो बात होगी लड़की में। चलो फिर उनके लिए भी कोशिश करते हैं। दोनों आपस में ऐसा निर्णय कर वहां से चली जाती है। किसान जब अपने कमरे से निकलकर शीला के कमरे की ओर जा रहे होते हैं, उनकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर भागती हुई नन्ही सी त्रिशा पर पड़ती है, जो चित्रा के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही होती है। प्रशांत कुछ देर वहीं रुक त्रिशा को देखने लगते हैं। वही राधिका स्नेहा के पास किसी कार्य से जाने के लिए कमरे से बाहर आई होती है। वह प्रशांत को खड़े हो मुस्कुराते हुए देखती है तो वहीं उसका कारण जानने के लिए रुक जाती है। त्रिशा, धीमे धीमे दौड़ो बेटा, गिर गई तो चोट लग जाएगी आपको, चित्रा ने दौड़ते दौड़ते त्रिशा से कहा। त्रिशा अपनी तोतली सी आवाज में बोली, मम्मा हम ध्यान से भाग ले, आप भी धीरे धीरे दौड़ते हुए आना, ठीक है? आप अपनी चिंता कीजिए, त्रिशा कहते हुए चित्रा दौड़ती है तो दौड़ते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और वह घूमते हुए रेलिंग से टकराती है और टकराते हुए रेलिंग से नीचे गिरने वाली होती है कि वह अपने एक हाथ से रेलिंग पकड़ लटक जाती है। चित्रा, संभालो, राधिका चीखते हुए कहती है और आगे बढ़ती है। राधु की चीख सुन कमरे से मौजूद सभी सदस्य बाहर निकल आते हैं। प्रेम राधु को तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ते देखते हैं तो फौरन उसके पास आ बाह पकड़ सीढ़ियां चढ़ने से रोक लेते हैं। प्रेम डांटते हुए, राधु क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जी चित्रा, हमारी जिम्मेदारी वो देखिए वहां रेलिंग पर, राधिका ने घबराते हुए कहा तो प्रेम जी ने रेलिंग की ओर देखा जहाँ चित्रा लटकी हुई होती है और ऊपर से उसके पास ही त्रिशी रो रही होती है। आवाज सुन श्रुति और अर्पिता भी बाहर चली आती है। वो दोनों जब तक चित्रा के पास उसे बचाने पहुंचती है तब तक चित्रा का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे खड़े हुए शान की बाहों में जाकर गिरती है। चित्रा को शान की बाहों में देख अर्पिता कहती है, थैंक गॉड शान ने बचा लिया, और वो त्रिशा के गोद में ले नीचे चली आती है। चित्रा, आप ठीक तो है? शान ने पूछा तो बढ़ी हुई धड़कनों के साथ चित्रा ने अपनी आंखें खोली। अभी के बाद वह पहली बार किसी के इतना करीब आई थी। उसने पहली बार प्रशांत को इतने पास से देखा। सांवला रंग, गालों पर पड़ा डिंपल और कातिल निगाहों जिसमें अगर कोई एक बार झांक ले तो बाहर की दुनिया भी भूल जाए। कुछ तो है इन आंखों में, चित्रा ने मन ही मन कहा। चित्रा, तुम ठीक हो? प्रेम की इस आवाज को सुन चित्रा शान की आंखों के समाहन से बाहर आती है और शान की बाहों के घेरे को खुद को देख एक पल के लिए तो वो सकुचा गई और बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारिए प्रशांत जी। सॉरी शान, चित्रा ने को नीचे उतारते हुए कहा। त्रिशा चित्रा के पास आने के लिए मचलती है, जिसे देख चित्रा ने त्रिशा को गोद में लिया और उसे चुप कराने लगती है। वही राधिका प्रशांत जी और चित्रा को उस इतने पास देखती है तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ कहती है, धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमारी चित्रा को गिरने से बचा लिया। प्रशांत जी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और अर्पिता के बगल में निकलते हुए कहते हैं, ये सब कोइंसिडेंट था अप्पू, और वहां से शीला के पास चले जाते हैं। शीला शान को अर्पिता के पास गुजरते समय फुसफुसाते देख लेती है। वह तीखी नजरों से अर्पिता की ओर देखती है, जिसे अर्पिता देख नहीं पाती क्योंकि शीला जी उसके पीठ की पीछे जो होती है। प्रशांत के पीछे वो भी कमरे में चली जाती है। राधिका चित्रा के पास आती है और उससे पूछती है, तुम ठीक हो चित्रा? त्रिशा के गले से चिपकते हुए चित्रा ने हाँ में गर्दन हिलाई, जिसे देख राधु ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। प्रेम जी उसे अंदर कमरे में ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर कहते हैं, क्या करने जा रही थी राधु तुम? माना कि तुम परेशान थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी प्रिंसेस को खतरे में डाल दोगी, बोलो जवाब दो। प्रेम जी का गुस्सा देख राधु कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनकी ओर प्यार से देखने लगती है। हे ठाकुर जी, मैं भी किससे कह रहा हूँ जिसे हर
जिस पर मेरी डांट का कोई असर नहीं होता, जिसे अगर कुछ कहो तो इतने प्यार से देखेगी कि सामने वाला अपना गुस्सा ही थूक देगा। राधु तुम ना, कहते हुए वो मुंह फेर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। ये देख राधु उसके पास आती है, वो प्रेम जी का हाथ पकड़ती है और धीमे धीमे कहती है, प्रेम जी, प्रिंसेस सुन रही है, आपके पापा आपको लेकर कितने पॉजिटिव है। आपके लिए वो आपकी माँ से भी झगड़ने के लिए तैयार है, जिसे वो इतना प्रेम करते हैं। चोट हमारे लगती है और इनके सीने से लगती है, उठती है। अब आप ही इन्हें अपने सुरक्षित होने के प्रमाण दीजिए, क्योंकि हमसे तो ये नाराज होकर बैठे हैं। कहते हुए राधु प्रेम का हाथ अपने ऊपरे हुए पेट पर रखती है, जहां हलचल महसूस कर प्रेम जी मुस्कुराते हुए राधिका की आंखों में झांकते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस की बात आपकी सुरक्षा की है तो आपके पिता गलती करने पर आपकी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे। बस फर्क इतना ही है कि आपकी माँ से गलतियां ना के बराबर ही होती है। आज तो वो बस भावनाओं की बह गई थी, नहीं तो आपकी माँ से अच्छी प्रोटेक्टर आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। लव यू माई प्रिंसेस। आपके हमारे बीच आने का हम सबका बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तसल्ली मिल गई आपको कि आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है? राधिका ने पूछा तो प्रेम जी बोले, हाँ जी। वैसे ये बताओ, आज तुमने इससे बहस क्यों नहीं की, प्रिंस या प्रिंसेस को लेकर? क्योंकि ये बहस करने का समय नहीं है ना पतिदेव। अब हमारी बीच में सारी बातें आपकी प्रिंसेस सुन सकती है। ऐसे में अगर हम बहस ही करेंगे तो ये देख लेना, ये भी झगड़ालू बनकर ही आएगी। और हमें झगड़ालू प्रिंस या प्रिंसेस नहीं, बल्कि आपकी तरह ही शांत सुलझा हुआ प्रिंस या प्रिंसेस चाहिए। सो अब से नो फाइटिंग। प्रेम जी राधु ने कहा। फाइटिंग प्रेम जी, राधु ने कहा तो प्रेम राधु के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहते हैं, अच्छा जी, हम इतना प्रेम, लेकिन हमें तो आपके जैसे शरारती और बातूनी चाहिए। हमारी इच्छा का क्या? ठाकुर जी, आपसे हम नहीं जीत सकते, लेकिन हमें बहस नहीं करनी, ठीक? अब इस बारे में कोई और बात नहीं, राधिका ने कहा और प्रेम जी के बाहों को घोरा हटाकर जाकर बेड पर बैठ शादी के आने वाले गेस्ट को देने वाले रिटर्न गिफ्ट को लिस्ट बनाने लगती है। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।